हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। पेड़ जो देना कभी नहीं छोड़ता ना। वैसे आई थिंक आप सभी ट्री से तो पहले से ही परिचित होंगे ना, पहले से इंट्रोड्यूस है ट्री से, और ये भी जानते हैं कि हमारी लाइफ में क्या आवश्यकता है इसकी। हमारी बहुत सी जो नीड है वो ट्री पूरी करती है हमारे लाइफ में ना। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको ट्री से ही मिलती है। तो ये जो लेसन है इसमें राइटर ने इन्हीं चीज़ों को बताने का प्रयत्न किया है ना। वो हमको यह एहसास कराना चाहते हैं कि जो पेड़ है वे हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, और हमें भी उनके प्रति जो हमारा जो कर्तव्य है उनके प्रति वो क्या होना चाहिए ना। और वैसे भी आज का जो समय है उसमें ट्री जो है बहुत वैल्यूबल है ना, बहुत मायने रखती है। तो चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि पेड़ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हमको यहाँ दिया है, व्हाट डू ट्रीज गिव अप। जो ट्री है, जो पेड़ है, वो हमें क्या देते हैं ना। तो ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न है एंड आप इसके आंसर खुद से बना सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसके आंसर खुद से बनाएं और हमें सेंड करें। ओके, चलिए अब लेसन रीड करना स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन अ विलेज। विलेज मीन्स होता है गांव, नॉटी बॉय मतलब शरारती लड़का ना। तो एक गांव में एक शरारती लड़का रहता था। ईच डे द बॉय स्पेंट आवर्स प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। जो लड़का था वह अपना प्रत्येक दिन स्पेंड करता था, बिताता था, आवर्स घंटों, प्लेइंग खेलने में, नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। मतलब जो लड़का था वह अपना घंटों का समय उस जो पुराना आम का पेड़ जो था उसके पास खेलने में बिताता था। ही वुड मेक अ क्राउन ऑफ इट्स लीव्स। वह उसकी जो पत्तियां होती थी ना, उस पेड़ की जो पत्तियां होती थी, लीव्स पत्तियां, उससे क्या करता था, मेक अ क्राउन मतलब एक मुकुट बनाता था। क्राउन मीन्स मुकुट, जो राजा लोग सर पे पहनते ना, ताज, उसको कहा जाता है क्राउन। तो लड़का पेड़ की पत्तियों से क्राउन बनाता था एंड देन प्राउडली डिक्लेयर, और उसे बनाने के बाद वह बहुत ही प्राउड से, गर्व से डिक्लेयर करता था, कहता था, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं इस फॉरेस्ट का, इस जंगल का राजा हूँ। उसको बनाता था, बना के क्या करता होगा, वो अपने सर पे पहन लेता होगा। उसके बाद बहुत ही गर्व से कहता था, घोषणा करता था कि मैं जंगल का राजा हूँ। द ट्री लव्ड टू हैव द बॉय विजिट इट एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस। और जो पेड़ था वह भी यह पसंद करता था कि जो बच्चा है उसके पास आए, उसे विजिट करे, मिले और उसके ब्रांचेस से खेले ना, उसकी शाखाओं से खेले। ये बातें पेड़ को भी पसंद थी। देखिए ये दिया है पेड़ ना, ये पेड़ है और ये बॉय क्या कर रहा है, उसके ब्रांचेस के साथ खेल रहा है उनको पकड़ के, और दोनों हैप्पी है ना। अब आगे देखते हैं। टाइम पास, जैसे ही समय बीता, द बॉय ग्रेव टू बी अ मैन। द बॉय ग्रेव टू बी अ मैन। जो लड़का था वह बच्चा था पहले, अब वो क्या हो गया, एक मैन में बदल गया ना, बड़ा व्यक्ति बन गया वो। बट परंतु टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय। परंतु उस पेड़ के लिए वो जो लड़का था वो हमेशा एक लड़का ही रहा, एक बॉय ही रहा।
ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री, और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उस लड़के ने क्या किया, स्टॉप कर दिया, मतलब बंद कर दिया। कमिंग टू द ट्री, उस पेड़ पर आना उस लड़के ने बंद कर दिया। देन वन डे, और एक दिन, टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट, एक दिन वह जो पेड़ था वह फिर से क्या हुआ, खुश हुआ। ही सा द बॉय अप्रोचिंग, जब उस पेड़ ने लड़के को अपने पास आता देखा तो वह फिर से खुश हुआ। द बॉय सेड, और पास आके लड़के ने कहा, ही नीडेड मनी, उसे पैसों की आवश्यकता है। फॉर मनी ही कुडंट मैरी, वह पैसों के बिना मैरी नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्या है, पैसों की जरूरत है। टेक माई मैंगोज, मेरे आम ले लो, किसने कहा होगा ऐसा, उस पेड़ ने कहा ना, उस पेड़ ने कहा टेक माई मैंगोज, मेरे जो आम है उसे ले लो। दे आर द बेस्ट वेराइटी, ये क्या है, सबसे अच्छे किस्म की है। सेल देम एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, इसे तुम बेचो जिससे कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। उस पेड़ ने क्या कहा कि तुम मेरे जो आम है उसको ले लो, ये बहुत अच्छे किस्म के हैं, और इसको बेचने के पास तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे जो कि तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। अफेयर द जीनियस ट्री, उस उदार पेड़ ने उस लड़के को ऐसा कहा, ऐसा पेशकश किया ना उसके सामने। द बॉय डिडंट वेट अनदर मिनट्स, जो लड़का था उसने एक मिनट भी इंतजार नहीं किया। फॉर व्हाट डिड द बॉय नॉट वेट, जो लड़का था उसने इंतजार क्यों नहीं किया होगा, सोचिए आप, क्यों नहीं किया होगा इंतजार ना, और क्या किया होगा उसने तुरंत। अब आगे देखते हैं हम। द बॉय स्ट्रेप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, जो लड़का था उसने क्या किया, एक मिनट भी इंतजार नहीं किया, और फिर वह उस पेड़ से क्या किया, एवरी सिंगल मैंगो, हर एक आम को स्ट्रिप्ड कर लिया, छीन लिया। यहाँ पे छीन लिया मतलब तोड़ लिया ना, तो उस बॉय ने उस पेड़ से हर एक आम के फल को तोड़ लिया। सोल्ड देम एंड गॉट मैरिड, और उसे बेच दिया, और बेचने के बाद जो पैसे मिले होंगे उससे क्या कर लिया, मैरिज कर लिया, शादी कर ली। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, अब कुछ समय बीतने के बाद ना, कुछ समय बीत जाने के बाद, द बॉय कम बैक अगेन, वह लड़का फिर से आया। सुलेन एंड कंप्लेनिंग, और जब वो आया तो वो क्या था, सुलेन था, उदास था, और कंप्लेनिंग मतलब शिकायत करते हुए आया। वह क्या शिकायत किया उसने, आई नीड हाउस, मुझे क्या है, एक घर की आवश्यकता है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। वह लड़का फिर से वापस आया, और आते हुए उसने क्या किया, शिकायत किया कि मुझे एक घर की आवश्यकता है, तो क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। किसे शिकायत किया, वो पेड़ से ना। अब देखिए आगे क्या हुआ होगा, पेड़ ने क्या जवाब दिया होगा, टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, वो जो पेड़ है वह कहता है कि मेरी ये जो मजबूत शाखाएं हैं इसे तुम क्या करो, ले लो। एंड बिल्ड यूर सेल्फ अ हाउस एंड मेक यूर फर्नीचर, बिल्ड करना मतलब बनाना, निर्माण करना। तो वो पेड़ कहता है कि तुम क्या करो, मेरी ये जो मजबूत शाखाएं हैं इसको ले लो, और तुम अपने लिए एक घर और अपने जो फर्नीचर्स जो हैं घर में रखने वाले वो भी बना लो। लिखा है ना, मेक यूर फर्नीचर्स टू, मतलब तुम घर भी बना लो और फर्नीचर भी बना लो। सेड द लविंग ट्री, ऐसा उस प्यारे पेड़ ने कहा। सो द बॉय, तब उस लड़के ने हेड डाउन इन द ब्रांचेस लिविंग द ट्री विथ जस्ट इट ट्रंक, उस लड़के ने क्या किया,
जो उसकी ब्रांचेस थी ना, जो शाखाएं थी, उसको तोड़ लिया, काट लिया, हैक कर लिया ना। और सिर्फ जो पेड़ का मोटा वाला हिस्सा रहता है ना, ठुंट बोलते हैं, उसको छोड़ के उसने उसकी जितनी भी शाखाएं थी वो सारी हैक कर ली, ले ली। सिर्फ उस पेड़ को उस ठुंड के सहारे छोड़ दिया। इट फेल्ट लॉनली एंड सैड। अब वह जो पेड़ था उसकी तो पूरी पत्तियां, शाखाएं सब चली गई थी। सिर्फ एक उसका जो मोटा वाला ट्रंक था वो बस बचा था। तो वो पेड़ जो है अब बहुत उदास सा हो गया। इट मिस्ड द बॉय। और वह उस लड़के को क्या करने लगा, मिस करने लगा ना। ईयर्स वेंट बाय। अब कुछ साल बीतने के बाद द लोनली ओल्ड ट्री ऑफ्टन थॉट ऑफ द बॉय। वो जो पेड़ था वह क्या हो गया था, बूढ़ा हो गया था। पेड़ भी बूढ़ा हो गया और अब अकेले में वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा? ऑफ द बॉय, उस लड़के के बारे में वह पेड़ सोचने लगा अकेले होके, क्योंकि उस लड़के ने तो आना बंद कर दिया था जब उसकी वो जरूरत पूरी हो गई तो। एंड देन, और तभी, वन डे, एक दिन, द बॉय कम अगेन। जो लड़का था वह एक दिन फिर से आया। नॉट क्वाइट अस यंग एज बिफोर। वह लड़का पहले जैसा जवान नहीं था। अब वो लड़का आया। अब आके उसने क्या कहा होगा, फिर क्या मांग रखी होगी ट्री से, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप हमने जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन दिए हैं उसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा उसका आंसर और हमको सेंड कीजिएगा। ओके।